क्या बना रहे हैं आपने? बताइए इसके बारे में। The process of moving air in and out of the lungs. Inhalation draws air inside the lungs, while exhalation expels it. Oxygen gets inhaled from the tiny airsacs of the blood and capillaries. The entire process is regulated by our respiratory centers, which are present in the brainstem, which maintains the blood pH, oxygen level, and carbon dioxide level. The entire process is regulated by homeostasis. वेलकम, गुड मॉर्निंग। ये 3 laws of Newton है। ये न्यूटन का सबक है। और जो फर्स्ट लॉ है वो न्यूटन का कहता है कि जो ऑब्जेक्ट है वो तब तक रेस्ट में रहेगा, तब तक मोशन में रहेगा जब तक कि उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स ना लगा दें। तो अभी जब मैं उसके ऊपर जो एक्सटर्नल फोर्स लगाऊंगी तब तभी मोशन में आएगा। सेकंड लॉ है, बताइए अभी जो न्यूटन है वो इंग्लैंड में बॉर्न हुए थे और 1665 में उन्होंने ग्रेविटी का डिस्कवर किया था। और जो मोशन है उन्होंने 1687 में किया था। तो फादर ऑफ फिजिक्स है। यहाँ पे प्रेशर फोर्स अप्लाई करेंगे, मोमेंटम अप्लाई करेंगे तो ये इससे कनेक्टेड है। तो इसका मास होता है मोशन है। ये बोलता है कि जब भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट में कोई भी फोर्स लगाते हैं तो अपोजिट रिएक्शन भी देता है। जैसे मैंने अभी इसमें फोर्स लगाया इस रॉकेट पे, तो जो हवा निकली नीचे को तो वो नीचे को फोर्स लगा रही थी, तो जो फोर्स लगा रही थी उसी की वजह से रॉकेट जो है वो ऊपर को उड़ा। इस वजह से जो रॉकेट ऊपर को जा पा रहा है। थैंक यू आंटी। गुड मॉर्निंग। हमने मॉडल मोशन में बनाया है और हमने दो उसमें डिवाइड करा है, तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन और यूनिफॉर्म मोशन। अब मोशन वो होता है जब कोई चीज़ अपनी पोजीशन चेंज करती है तो हम उसे मोशन कहते हैं। इसे नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब वो होता है जब एक चीज़ की ऑब्जेक्ट है तो उसकी स्पीड कांस्टेंट नहीं होती है और उसके डायरेक्शन में चेंज होता है। जैसे ये कार है, ये कार की स्पीड अभी कांस्टेंट है, पर जब इस टर्न को रीच करती है तो इसकी स्पीड धीरे हो जाती है, उसके बाद वापस से तेज होती है, तो वो नॉन यूनिफॉर्म। और जैसे अभी बॉक्स है, ये बॉक्स एक स्ट्रेट पाथ में जा रहा है, ठीक, वो भी अपने एक पर्टिकुलर स्पीड के साथ। लेकिन जब इस स्लैंट पार्ट में रीच कर रहा है तो इसकी स्पीड है वो भी तेज हो रही है और इसकी जो डायरेक्शन है वो भी। तो जो स्विंग है और ये बॉब है, वैसे इनकी स्पीड ये इसके अंदर नॉन यूनिफॉर्म के अंदर इसलिए आते हैं क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स के अंदर होते हैं और इनकी स्पीड पहले बहुत तेज होती है, उसके बाद धीरे धीरे करके ये रुकने लग जाते हैं, तो उनकी स्पीड कांस्टेंट नहीं है, इसलिए वो नॉन यूनिफॉर्म होते हैं। और यूनिफॉर्म मोशन उसे कहते हैं जब कोई चीज़ ऑब्जेक्ट है वो सीधी लाइन में चलती जाती है अपने कांस्टेंट स्पीड में, ना कि वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन करती है। जैसे कि प्लेट्स ऑफ विंटर है, वैसे तो हवा तेज चलती है, कम चलती है, तो इसकी स्पीड भी रहती है, पर जब हवा अपने कांस्टेंट वे में चलती है तो इसकी प्लेट्स भी कांस्टेंट वे में ही हवा के संग चलते रहते हैं। फेरिस व्हील, अब ये जो फेरिस व्हील है ये अपनी एक कांस्टेंट स्पीड में चलता है और वो भी एक सर्कुलर पाथ में चलता है। इसके जो हर एक पार्ट होता है, हर एक सीट है, वो भी उसी के साथ उसी की स्पीड में चलती है, इसलिए वो यूनिफॉर्म मोशन में आया। अब हैंड्स ऑफ अ क्लॉक हम इसे यूनिफॉर्म मोशन में ले रहे हैं क्योंकि वैसे तो दिन ब दिन सेकंड बाय सेकंड 360 डिग्री बार में घूमता रहता है, वो भी टाइम को शो करने के लिए इंटरवल ऑफ टाइम में, इसलिए हम इसे यूनिफॉर्म मोशन में कहते हैं। और बोट वैसे तो पानी का बहाव कभी तेज भी रहता है और कभी स्लो भी रहता है, तो पर फिर भी ये बोट फ्लो तो कर रही है, और जब पानी भी कांस्टेंट वे में मतलब एक ही तहर पे चलता है तो ये भी उसी के साथ कांस्टेंट वे पे चलती रहती है। तो ये है हमारा मॉडल मोशन पे। थैंक यू। मॉर्निंग। तो यहाँ पे हम अपना मॉडल हमारा मॉडल पेज है हाइड्रोलिक प्रेशर। तो हाइड्रोलिक प्रेशर बेसिकली क्या होता है? हाइड्रोलिक प्रेशर डिवाइस की पेज है या वो फॉर्म ऑफ ग्रेविटी होती है। और जब तक कोई वेट होता है ऊपर या नीचे करते हैं ना, आप मतलब वेट तो जैसे कि आप डायरेक्ट होता है जैसे हमारा हाइड्रोलिक प्रेशर बहुत कम हो गया है और वो यहाँ पे ग्रीन लगाते हैं, यहाँ पे ग्रीन बनाएंगे।
जैसे कि आपको पता है फ्लूइड गैस फॉर्म में भी होता है, लिक्विड फॉर्म में भी होता है। तो यहाँ पे हमने लिक्विड फॉर्म में यूज़ किया। तो जब मैं ये फ्लूइड प्रेस करूँगी तो मेरा जो क्रीम है वो मूव करता है, और अगर मैं यहाँ पे कोई वेट रख के भी करूँगी तो मेरा तो ये क्यों हो रहा है, ये इस वजह से हो रहा है कि यहाँ से भी वाटर का प्रेशर जा रहा है और यहाँ से एयर का भी प्रेशर जा रहा है। तो जब ये दोनों प्रेशर कंबाइन हो जा रहे हैं तो जो हमारा स्क्रीन है वो मूव करने में बहुत जब कोई मूव कर पाता है। तो ये हमारा मॉडल है। गुड मॉर्निंग आंटी। ये फ्लोटिंग हाउस है। तो ज़्यादातर ये जैसे रिवर साइड्स होती है वहीं पे होता है, और इसका हाउस बोट्स भी कहते हो आप आंटी। जैसे कभी इसकी जो ये है बेस में जैसे ही पानी होता है तो ये अपने आप हाइड्रोलिक हो जाता है। तो इसी वजह से, और जब तक पानी नीचे नहीं मतलब नीचे पानी नहीं जाता तो यहाँ पे नीचे नहीं आता, और जैसे ही हम जाते हैं यहाँ स्लोली नीचे आने लग जाता है। इनको दिखा के ये ज़्यादातर रिवर साइड्स में बाढ़ ज़्यादा आती है, तो ये वही ज़्यादातर पाए जाते हैं। आपको पता होगा कि फ्लूइड हमारा गैस फॉर्म में होता है, और बैलेंस होता है। ये ज़्यादातर सबमरीन में होता है। अगर हमको सबमरीन के पानी के ऊपर देखना होता है तो हम उसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप इसके अंदर देखना, ये ऊपर का दिखाई देगा, तो ये इसके यूज़ होता है। ये वापस अपनी पूरी। गुड मॉर्निंग मैम, ये है मेरा रोवर, और रोवर एक ऐसा डिवाइस होता है जिसे साइंटिस्ट भेजते हैं मून में या फिर कोई अदर प्लैनेट में, उसके बारे में स्टडी करते हैं। ये वर्किंग मॉडल है। वो जो असली रोवर होता है वो सैटेलाइट से कनेक्ट होता है, और ये वाला जो है इसके अंदर वाईफाई टेक्नोलॉजी है, तो ये वाईफाई से कनेक्ट होता project on earthquake. Ma'am, this will alert the people that earthquake is about to come. तो इसमें हल्का सा अगर ग्राउंड शेक होगा तो ये अलार्म लोगों को अलर्ट कर देगा कि अर्थक्वेक आने वाला है। भूकंप आने वाला है, तो मैम लोग अपने अपने सेफ जगह में जा सकते हैं, सेफ जगह में फिर छुप सकते हैं ताकि अर्थक्वेक से वो बचें और हम लैंड को सेफ करें। सिस्मोग्राफ वो ग्राउंड के मोशन को डिटेक्ट करके अर्थक्वेक का अलर्ट देता है। और जिससे यहाँ पर इकट्ठा होकर पाइप के थ्रू यहाँ पर जाते हैं, और पाइप से आप नहा भी सकते हैं, मुँह भी धो सकते हैं, घर के काम कर सकते हैं, और आप इसमें गार्डनिंग कर सकते हैं। Good morning, ma'am. So this is for replacement. Here we have replaced the water plant with factories collect wastewater, and the people are here which are supplying the water and drinking cans or dirt for the house colony. People like us can use the water without 99% people don't recycle the water. Some people give the water because it is not, and some people use it for the water tank, power station, the setting, ventilators, water pump, the climate affect the animals, also plants, and then it is a water tank. And some other causes are here, the plastics, pollution, and effective transportation. गुड मॉर्निंग, बताइए। हेलो सेकंड हाँ ये So started with electricity supply and water supply for agriculture. The project developed LDA1 and efficient electricity supply and water supply for agriculture. This is a water tank, water tank, power station, and windmill. Windmill is given to life, and this water tank for this is volcanic. That water volcanic underground. मैम ये है मैम चंद्रयान का रियल वाटर। मैम ये वाटर एंड एयर के प्रेशर से मैम ये वर्क करता है। मैम हमने स्कोप दिखाने के लिए मैम
वाटर यूज करा है और फोल्ड एंड टेप एंड कार्ड गुड मॉर्निंग मैम Good morning. Good morning, ma'am. Today we are going to tell you about the human digestive system. Ma'am, first we eat food that it go in the food pipe or known as esophagus. That it go in stomach and digest by digestive juices that is known as hydrochloric acid, lipase and pepsin. That it go in small intestine. Then some undigested food go in large intestine. Then the waste material comes from anus or sweat. When the food we eat, that our body take the nutrition from the food. Then after that, the food our body can't digest, so it comes in the form of waste material from the anus or in the form of sweat. Good morning. This is windmill. This is connected with the sensor and the sensor detects and the buzzer on a simple principle. Instead of using electricity to make we can use this work to hydrate and when the wind comes and the fan then the buzzer electricity and the benefits of windmill are wind power creates when the benefits of local contact and wind power is cost effective. It gives the wind turbines work in different settings. Thank you ma'am. With the morning ma'am. Ma'am, this is water alarm. This is connected with the battery and the battery is the most important hydraulic part of our plant and this the top of our ma'am it will teach us that the bucket is filled with water and the electronic waves will flow in water. That's right. This is the bus. Thank you ma'am. And here from here the water is going down and this is the turbine. Here is river and this water hydropower plant. So a turbine is a machine which can generate electricity. It teaches उड़ गया ये अमेरिकन कंपनी है और इस रॉकेट का ये काम है कि ये अर्थ के ऑर्बिट में जाके सैटेलाइट छोड़ रहा है अंतरिक्ष में और इसका अभी तक का हाईएस्ट रिकॉर्ड ये है कि इसने एक ही बार में 143 सैटेलाइट छोड़ दी जो रिकॉर्ड अभी तक कोई भी ये स्पेसक्राफ्ट नहीं छोड़ पाया है। पहला कल्पनाइन 2010 में छोड़ा गया था, दूसरा कल्पनाइन 2012 में छोड़ा गया था और इसकी यह एक और खास बात है कि ये इसको अमेरिका की सरकार ने अवार्ड दिया है कि ये सबसे ज़्यादा सेफेस्ट लॉन्च व्हीकल कंपनी है। इसमें से 2 फ्लाइट फेलियर थे। ये हमारा हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर, जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा रोटेटर है। ये हमारा मेन काम करता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का। ये तो हमारा जनरेटर ही बोल सकते हैं इसको, डीसी मोटर। ये जैसे घुमाएगी इतनी स्पीड से टरबाइन से, ये तो 5 वोल्ट जनरेट करता है, अभी 10 वोल्ट कर रहा है जितनी स्पीड से घुमाएंगे इसको। और ये हमारा मोटर है, मोटर जनरेटर जो भी बोल सकते हैं इसको। ये वायर हमारे इसको कनेक्ट करने में मदद करती है। जैसे घुमाते ही हमारा मोटर देख सकते हैं काला काला ये घूमेगा उतनी स्पीड से। और इसमें थोड़ा सा मैग्नेट है, रोटेटर है जो रोटेट करके, वैसे इसको दूसरे शब्दों में इसका और नाम है वायरलेस कॉपर ब्रास डीसी मोटर। इसमें तो हमारा रोटेटर है जो रोटेट होते रहता है और हमारे कॉपर ब्रास जो हमारी इलेक्ट्रिक करंट को पास करने में बहुत मदद करते हैं। इसमें तो हमारे ऊपर स्टार्टर होता है, स्टार्टर कम्युनिकेटर अभी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है जो अभी थोड़ा समझ में नहीं आएगा। ये हमारा इसके हिसाब से स्टार्टर हमें इसको रोटेटर कॉइल को फिक्स करता है, एक जगह पर इसको रोटेट करने में मदद करता है। हमने इसका आइडिया लिया डैम से। डैम में आप देख सकते हैं ये हमारा टरबाइन, इसको भी यही टरबाइन है, इसका आइडिया ले रखा है। और ये हमारा ये देख सकते हैं वाटर डिस्चार्ज इसकी, लेकिन ये हमारा मेनली हम विलेज साइड में अगर यूज़ करेंगे वाटर की बहुत बचत होगी, इंडिया में बहुत काम आ सकता है प्रोडक्शन। और ये हमारा ट्रांसफार्मर जनरेटर इसकी ये भी जनरेटर ही है हमारा। और ये हमारा ट्रांसफार्मर जैसे वायर हमारी ट्रांसफॉर्म करती है। और ये हमारे इलेक्ट्रिसिटी उधर भी हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी टावर है हमें मदद करता है बहुत ज़्यादा है, लेकिन महंगा ज़्यादा है Rainwater harvesting. This is the house and the rooftop of the house
it connects to our plant. Morning, ma'am. Morning. Ma'am, so as you can see, this is a water purification. So first, we will pour some dirty water inside it, and then it will go through the stones, then in the pebbles, then in the sand, and in the last cotton. And when it will go through the cotton, all the dirty material will be soaked inside the cotton, and it will and the water will become purified. आपका भी अलग है. Ma'am, my name is Veena. I am a class 6B. This project name is Home.